नमस्ते एवरीवन। ये एक समरी वीडियो है जिसपे हमने गिरिधर कविराज की कुंडलियों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उस एक्सप्लेनेशन में हमने जैसे क्वेश्चन कैसे लिखे जाएंगे तब उसका आंसर कैसे लिखा जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी उसमें बताया गया है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिए, और एग्जाम के पहले अगर समरी वीडियो चाहिए तो शायद ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो गिरिधर कवि राय जी है, उनका जन्म 1770 1770 में हुआ था। और उनकी नीति संबंधी कुंडलियां, नीति संबंधी मतलब पॉलिसी से रिलेटेड जो पॉलिसी मेकिंग मतलब रूल मेकिंग की जो बातें होती है, वो उन्होंने आम जनमानस को मतलब लोगों को, उस समय के जो लोग थे, यस, हाँ, तो आम लोगों के लिए उन्होंने नीति संबंधी रूल्स, जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, ये उन्होंने अपनी कुंडलियों में बताया है। उनकी जो भाषा है वो सरल सहज है, सिंपल है, सीधी सादी भाषा में लिखा है, इसलिए आम लोगों में अ, ये उनकी कुंडलियां बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो हम सबसे पहली कुंडली देखते हैं जिसमें लाठी का महत्व बताया गया है। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा इस वीडियो में, जस्ट एक शॉर्ट समरी वीडियो है ये। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। मीनिंग्स यहाँ लिखे हुए, याद रखना है, नारी मतलब नाली है, छोटा नाला पानी का। तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होय तिन्हू को जारे। तिन्हू उनको कह गिरिधर कविराय, सुनो है धूर के बाठी, सब हथियार छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। धूर के बाठी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लीजिए। धूर के बाठी मतलब धूल में चलने वाले राही। अब इसका एक्सप्लेनेशन, इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें उन्होंने लाठी की महत्वता को बताया है। उन्होंने कहा है कि लाठी में बहुत सारे गुण होते हैं, उसे हमें सदा अपने पास रखना चाहिए। यदि गहरी नदी और नाला आ जाए तब वह उसे उसकी गहराई मापने में काम आता है। और अगर कहीं हमें कुत्ता कोई मिल जाए जो हम पे झपट पड़ता है तो उसे भी भगाने में, मारकर दूर भगाने में काम आता है। और दुश्मन अगर आक्रमण करते हैं तब उनको दूर भगाने में भी लाठी हमें बहुत काम आती है। ऐसा कहते हैं कि गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि सुन हे धूर के बाठी मतलब धूल में चलने वाले राही, उस बात को सुन कि सब हथियारों को छोड़ के आप हाथ में लाठी को लीजिए। तो ये पहले के ज़माने में एक जगह से दूसरे जगह जानते थे लोग, और उनको उनके जीवन के हिसाब से जो नीति थी वो लिखी गई थी। समझाया था उन्होंने कि हमेशा साथ में लाठी का उपयोग करिए। दूसरा है, कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम। कमरी मतलब काला कंबल, वो उस बहुत कम कीमत की रहती है पर वो बहुत काम आती है। खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मन। जो खासा मलमल वाफ्ता है, जो एक प्रकार के बहुमूल्य बहुत प्रीशियस एक्सपेंसिव वस्त्र रहते हैं, उनको हम फोल्ड करके उनकी तह लगाकर उन्हें संभाल कर कंबल में रख सकते हैं। इस तरह से कंबल उसके भी काम आता है। जब कोई मुसीबत आ जाती है तो कंबल अगर हमारे पास रहता है तो वो उस तब वो बहुत काम आता है हमारे शरीर का, हमारी हमारी मान बढ़ाए रखने में, हमारे कीमती कपड़ों को धूल, पानी, ऐसी चीजों से बचाए रखने के लिए भी कंबल बहुत काम आता है। आवश्यकता पर पड़ने पर उसकी गांठ बनाई जा सकती है। सारी चीजें एक कंबल में डाल के का एक पोटली बना सकते हो। और रात को अगर आप चाहो तो उसको झाड़ कर बिछा के आप सो भी सकते हो। तो इस तरह कविराय जी कहते हैं कि कंबल बहुत कम दामों में, बहुत कम पैसों में मिलता है, पर सब दिन राखे साथ, उसको हमेशा साथ रखना चाहिए, और वह हमारा मान सम्मान भी बनाए रखता है। तो जब भी ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो बहुत अलग अलग तरीके से कंबल को हम उपयोग कर सकते हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट है, गुरु के गाहक सहस नर, गुण लहे न कोई। तो इसमें कवि राय जी कहते हैं कि किसकी विशेषताएं बताए हैं, उन लोगों की, उन नर की विशेषताएं बताई है जिसमें सहस नर, सहस मतलब हजार, नर किसकी विशेषता बताई है, गुणों की विशेषता बताई है। और गाहक मतलब यहाँ पे होता है खरीदार या पूछने वाले, या
को उसकी मान सम्मान देने वाले लोग, जिसके पास बहुत सारे गुण रहते हैं, उनको हजारों लोग मान सम्मान देते हैं। गुण के साहक गाहक सहस्नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, दोनों का एक रंग है, काग सब भय अपावन, कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गा गाहक गुण के। तो इसका मतलब है, कविराय जी कहते हैं कि अच्छे गुण होते, जिन इंसान के पास अच्छे गुणी इंसान है जो, उसके हजार बहुत ज्यादा उसके ग्राहक होते हैं, उसकी प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं, उनको हर जगह सम्मान मिलता है। जबकि जो निर्गुण है, निर्गुण बिन गुण निर्गुण व्यक्ति है, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता है। उन्होंने उसका उदाहरण दिया है, जैसे कौवा और कोयल, कागा कोकिला, कौवा और कोयल दोनों जन एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों का रंग एक जैसा है, सब इसकी आवाज तो सुनते हैं, परंतु कोयल की आवाज सबको सुहावन अच्छी लगती है, जबकि कौवे की आवाज कर्कश होती है, अच्छी नहीं लगती है सुनने में, तो उसे भगा देते हैं। तो मीठी बोलने बोलने वाले जो लोग रहते हैं, वो सभी को पसंद आते हैं, जिनमें गुण है। गुण कोई भी हो सकता है, ज्ञान का गुण हो सकता है, किसी कला का गुण हो सकता है, मीठी बोली का गुण हो सकता है। तो गुणी लोगों को हर कोई पूछता है, और निर्गुण जिसके पास कोई गुण नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता है। साई सब संसार में मतलब को व्यवहार। तो गिरिधर जी कहते हैं कि सुनो, संसार में, दुनिया में, जगत में सिर्फ मतलब स्वार्थीपना, अपना मतलब निकल गया, टाटा बाय बाय। तो साई कहते हैं साई सब संसार में, तो गिरिधर जी कहते हैं कि संसार में सिर्फ मतलब का व्यवहार है। जब लग पैसा गांठ में, गांठ अपने पास में, तब लग ताको यार, तब जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके पास आपके यार दोस्त रहेंगे। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी बिना स्वार्थ की प्रीति, यार बिरला कोई साईं, बिरला बहुत कम, कोई कोई। तो इसका मीनिंग है कि इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है, जब आपके पास पैसा रहता है, जब आपके दिन अच्छे रहते हैं, तब आपके पास बहुत सारे लोग मित्र बन के रहते हैं, और वो आपके पास भीड़ लगाए रहते हैं। पर जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है, आपके पास पैसे नहीं रहते, तब वे आपसे बात भी नहीं करते हैं। तो गिरिधर जी कहते हैं कि यही जगत का लेखा, जगत की रीत है भाई, कि स्वार्थी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, परंतु जो बेगर्जी प्रीति करते हैं, बिना स्वार्थ की प्रीति करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम है। नेक्स्ट है, रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे मा सोए। घामे मा धूप में, लटपट लटखड़ाते हुए। तो ये तभी जनमानस की ये कुंडलियां है, जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए है। तो इसमें बताया गया है कि रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे मा सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए, तरु पेड़ वृक्ष, जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे है। जादिन बहे बयारी, बयारी आंधी तूफान जोर से हवा, टूटी तब जड़ से जेहे, जड़ जड़ रूट्स। कह गिरिधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, किसकी छाह में रहना चाहिए, पाती सब झरी जाए, तो छाया में रहिए। इसका मीनिंग है, चाहे आपको दिन में कितनी भी परेशानी हो, आप लड़खड़ाते रहो, और आप धूप में रहो, और बहुत तकलीफ में रहो, पर तब भी उस पेड़ की छाव छाव में मत बैठो जो पेड़ पतला हो, दुर्बल हो, जिसका तना पतला हो।
क्यों? क्योंकि एक दिन वो आपको ज़रूर धोखा देगा। जब बहुत ज़ोर से बयारी, आंधी तूफ़ान या बहुत ज़ोर से हवा बहेगी, तब वह पतला तने वाला या निर्बल या कमज़ोर वृक्ष जड़ से टूट जाएगा। तो गिरिधर कविराज की कहते हैं कि छाया हमेशा मोटे पेड़ की लेनी चाहिए। तब अगर आंधी तूफान में अगर उसके पत्ते सब झड़ भी जाए, तब भी आप उसकी छाया में रहोगे। इसका एक दूसरा मीनिंग भी रहता है कि हमें मुसीबत आने पर ऐसे लोगों का सहारा लेना चाहिए जो समर्थ हो, जो धनवान हो या जो कैपेबल हो। जो असमर्थ और कमजोर, ताकतवर और समर्थ का सपोर्ट लेना चाहिए। असमर्थ, जो कैपेबल नहीं है और कमजोर लोगों की शरण में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कभी-कभी ऐसे लोगों की शरण में जाने से हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। दाम धन। दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। समझदारी वाला। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, राम को स्मरण कीजिए, याद कीजिए, जपिए। पर स्वार्थ, पर स्वार्थ, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए। पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की यही बानी। बड़ेन, बड़ों की यही वाणी है, कथन है, बातें हैं उनकी। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। यहाँ पानी का मतलब होता है इज्जत, आपका मान सम्मान सोसाइटी में, समाज में। तो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे ही पानी नाव में बढ़ने लगता है, कब बढ़ेगा? जब नाव में छेद हो या नाव में कुछ तकलीफ हो जाती है, तब पानी जब नाव में बढ़ने लगता है, तब हम क्या करते हैं? दोनों हाथ से पानी को निकालने की कोशिश करते हैं। उसी तरह जब हमारे घर में जरूरत से ज्यादा धन एकत्रित होने लगे, और वो तो हम सयानो, समझदारी वाला काम क्या है? भगवान को याद कीजिए और उस धन को जरूरतमंदों में, पर स्वार्थ, परोपकार में, जरूरतमंदों में उस धन को हमें बांट देना चाहिए। और अगर ये लोगों के हित के लिए काम करते करते हमें न्योछावर करने की हमारी इच्छा रखनी चाहिए, सब कुछ हम न्योछावर कर दे, ऐसा हमें हमारा जीवन रहना चाहिए। और परोपकार करते रहना चाहिए और अच्छे काम करते करते, चाल सुचाल, अच्छी चाल रखनी चाहिए। अच्छे काम करते करते हमें अपने धन का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी इज्जत भी बनी रहे। जिस तरह पानी बढ़ने से नाव डूबने का खतरा रहता है, उस तरह अत्यधिक धन आने से कभी कभी उसके भी दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे चोरी हो जाना, जान खतरे में हो जाना, गलत संगत में पड़ जाना, गलत रास्ते पे चले जाना। तो उन सब से बचने के लिए बड़े लोगों ने ये कहा है कि धन का परोपकार में उपयोग कीजिए। और अंतिम है, राजा के दरबार में आम लोग जब जाते हैं तो उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए? राजा के दरबार में जय समय पाए, साई तहाँ न बैठिए। जह कोऊ दे उठाए, जह जहाँ को कोई, जह कोऊ दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, चुप रहिए। हंसिए नहीं, हहाय, जोर जोर से हंसना, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय, समय सो कीजिए काज। काजा, अति आतुर, उतावलापन नहीं होए, बहुरी अनखे है राजा। अनखे है मतलब नाराज। इसका मीनिंग है, कविराज जी कहते हैं कि जब तुम्हें राजा की दरबार में जब बुलाया जाता है या उचित समय हो, तभी समय देखकर, अवसर देखकर ही तुम्हें जाना चाहिए। और अपना स्तर, अपना खुद का स्टेटस देखकर ही तुम्हें बैठना चाहिए। ऐसी जगह बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए जहां पर कोई भी तुम्हें आके उठा दे। और जब राजा तुमसे कोई बात पूछे, तभी तुम्हें जवाब देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। और राजा के दरबार में जोर जोर से हंसना भी नहीं चाहिए, अनावश्यक, बिना फालतू का ही, बस ऐसे ही जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। अगर कोई बात पूछते हैं तभी कहनी चाहिए। कह गिरिधर कविराय, कविराय जी कहते हैं कि समय सो कीजिए काजा, मतलब कि समय आने पर ही उत्तर देना चाहिए। समय,
स्थान और माहौल को समझकर ही अपना व्यवहार करना चाहिए। कभी-कभी अधिक उतावलापन, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाने से राजा के दरबार में आप कुछ ऐसा कर बैठते हो कि आपके काम बिगड़ जाते हैं और हो सकता है कि राजा भी आपसे नाराज़ हो जाए। तो राजा के दरबार में आम लोगों को जाने की बारे में समझाया गया है। तो ये थे गिरिधर कविराय जी। I hope you are enjoying the lesson. Keep studying. Thank you. All the best. Bye bye.